जय जय श्री हरिवंश। इसका मृत्युलोक नाम इसीलिए रखा गया है कि यहाँ वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ नष्ट होगा। जरा थोड़ी देर विचार करो, आप जिसमें जिंदगी पूरी लगा दिए, आपको अकेला जाना पड़ेगा, आपके साथ कोई वस्तु नहीं जाएगी, पर कर्म जाएंगे। वर्णन करते हैं कि कर्म का फल इतना अधिक मिलता है, जैसे यहां 1 मन गेहूं खेत में फेंका जाए तो 40 मन गेहूं। ऐसे ही खेत है कर्म भूमि। यदि आप पाप कर्म करेंगे थोड़ा, तो आपको बहुत मिलेगा। यदि आप पुण्य कर्म करेंगे तो वो भी आपको बहुत करके मिलेगा। पाप कर्म का फल दुख, रोग, नरक और अन्य योनियों में जन्म लेना है। पुण्य कर्म का फल सुख, स्वर्ग और अच्छे कुलों में जन्म लेना है। इन दोनों कर्मों से अलग हट करके है भगवत भजन, जो पाप और पुण्य दोनों से अलग है। ये सीधे भगवत प्राप्ति कराता है, मोक्ष प्राप्त कराता है, अखंड सुख प्राप्त कराता है, जहां किंचन मात्र दुख नहीं, मरना, जन्मना, रोग, किसी भी तरह का कोई दुख नहीं। अब समस्या पड़ती है कि पाप और पुण्य कर्म करने में तो मन न लग सकता है हमारा। पुण्य कर्मों में भी लग सकता है, दान है, भंडारा कराना है, तीर्थ स्नान करना है, ये सब। भजन में मन लगना, जो पाप और पुण्य दोनों से अलग है, और वो केवल मनुष्य जन्म में हो सकता है, किसी और योनियों में नहीं। अगर ये चूक हो गई कि आप भजन नहीं किए तो बड़ा पछताना पड़ेगा। मन पछते ही है अवसर बीते। अब बात घूम के आई मन पे। यह है क्या मन? ये मन है क्या? मन ना तो आप इसे चैतन्य ही कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा नहीं है, और ना आप इसे जड़ कह सकते हैं। ये उभय रूप है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि वैसे भगवत स्वरूप है, पर ये जड़ भी है और चैतन्य भी है। जो भगवान ने अपनी माया प्रकृति का वर्णन किया, अष्टधा प्रकृति का, उसमें मन का भी वर्णन किया। ये प्रकृति से युक्त है, और शास्त्रों में इसे आत्मस्वरूप भी बताया है, ये भगवत स्वरूप भी है। तो कह रहे हैं, अगर मन आपका वश में हो गया तो मोक्ष, और मन अधीन नहीं हुआ, भजन में नहीं लगा, यही दुर्गति। दुर्गति और सदगति आपके मन के अधीन है। तो कहते हैं, क्यों मन को वश में करें? जो आता है मन में वही करे, आनंद ले, जैसा लोग कहते हैं। तो कहते हैं, इससे तुम दुखों में फंस जाओगे। जितनी जेल भरी है, वहां सबसे पूछो तो मन ने ही जेल पहुंचाया है। जितनी गलत बात, बेइज्जती, अपमान होता है, मन ने ही। मन को छूट नहीं देना। अगर हमने मन को छूट देकर मनमानी आचरण किए तो दुर्गति पक्की। तो बोले, इसका मतलब हुआ मन को वश में करना पड़ेगा ही। बोले जी, तो इस मन को वश में करने का उपाय क्या है? क्या उपाय है मन को वश में करने का? यही बात अर्जुन जी ने भगवान से पूछा था। भगवान ने कहा, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यासेन और वैराग्यन, ये दो बातें। अभ्यास तो राधा 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 राधा, और वैराग्य गलत आचरणों से अपने आप को संपूर्ण रूप से बचाने की चेष्टा करना। ना बच पाने पर रोना और दुखी होना, प्रभु से प्रार्थना करना। जब हम नहीं बच पा रहे
तो प्रभु से प्रार्थना करें, रोए वही रोक सकते हैं। कोशिश हमारी पूरी रहे, हमारी मनमानी आचरण ना हो। मन को अगर वश में करना है तो किसी भी भोग को भोगते समय नाम न छोड़िए, मन वश में हो जाएगा, पर नाम चलेगा नहीं। गुलाब जामुन पाना है, समोसा चटनी पाना है, अच्छे अच्छे पदार्थ उस समय चले, राधा राधा, तो गुलाब जामुन का स्वाद आपको फंसा नहीं पाएगा। इसी तरह संपूर्ण भोग, जितने भी भोग संसार के हैं, गृहस्थ में या वैराग्य में जो भी सेवन किए जाते हैं, यदि बहुत काम की बात है, यदि भोग भोगते समय अभ्यास नाम का चल रहा है तो आपको भोग का जो स्वाद है वो फंसा नहीं पाएगा। और दूसरा वैराग्य, जो शास्त्र निषेध करता है, संत जन निषेध करते, वो हमें नहीं करना, नहीं फंस जाओगे पक्का, चाहे जितने चतुर हो फंस जाओगे। शास्त्र जो कहता है उसकी आज्ञा का यदि अक्षरशः पालन करोगे तो आपको माया फंसाएगी नहीं। अगर आज्ञा उल्लंघन शास्त्र की हुई तो आप फंसे फंसाए हो, चिंता, शोक, दुख, संकट ये जरूर आपको घेर लेंगे। अभ्यास हर कार्य करते हुए नाम जप करना, हर भोग भोगते हुए जो शास्त्र युक्त है नाम जप करना। और वैराग्य, जिसे शास्त्र निषेध करता है, संत जन निषेध करते हैं, वो हम ना करें। फिर मन को हर समय देखते रहना, कहां जा रहा है, गलत जा रहा है तुरंत धिक्कार करके उसे हटाओ। ये जन्म भगवान के लिए मिला, तू गलत चिंतन करा रहा है। अगर सही जगह जा रहा है तो सपोर्ट कर दो उसको, धन्यवाद, बड़ी कृपा आपकी, आप भजन में लग रहे हैं। मन की चेष्टा को देखते रहना, मन को वश में करने के उपाय, पहला अभ्यास, दूसरा वैराग्य, तीसरा मन का निरीक्षण करते रहना, हर समय मन को देखते रहना। ऐसा नहीं हो पाता है। मन जो दिखाता है वो हम देखते हैं, हम मन को नहीं देख पाते। मन जो कराता है वो हम करते हैं, मन के ऊपर शासन नहीं कर पाते। यही साधक और असाधक में अंतर है। साधक हर समय मन को देखता रहता है, अगर वो गलत चेष्टा करता है, गलत संकल्प करता है तो उसकी वो काट करता है, वो धिक्कारता है, वो परेशान अंदर से होता, नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो फिर मन सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो साधक है, भगवान का भजन करता है। चौथा, गलत आचरण के लिए मन जब कहे तो हमें चलना ही नहीं है गलत आचरण में, चाहे वो जितना कहे। वो इतना कहेगा कि आप व्यथित होकर वही कर बैठेंगे। मन की चाल पहले वो धीरे से फंसाता है और फिर हावी हो जाता है। ऐसे ही, अरे ऐसा थोड़ी करेंगे, बस वहां तक टहलाते हैं, वो धीरे से वहां ले जाएगा, वो ले जाकर अपने बस में कर लेगा। तो मन के कथनानुसार हमको नहीं चलना है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितौ। कार्य और अकार्य करना क्या है, क्या नहीं करना, इस शास्त्र के अनुसार चलना है। मन को बार बार भगवान की बातें सुनाना, इससे बस में होने लगेगा। अगर आपको ऐसा अवसर नहीं मिलता, बात वैसे तो अवसर है ही, मोबाइल भगवान है। आप संतों की वाणी, भगवान के पावन प्रवचन, पावन सत्संग आप थोड़ी थोड़ी देर में आप सत्संग सुनते रहिए, आपका मन वश में होने लगेगा। और नाम को देखना, जैसे हम राधा जप रहे हैं तो राधा नाम देख करके राधा राधा, इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, पर लगता नहीं। अगर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। मन को श्वास पे एकाग्र करना, जैसे अब हम नाम जप कर रहे हैं तो 5 नाम जप किए, ये गिनवाए मन से, ये 5 नाम जप किए। अब श्वास छोड़ी तो 5 नाम जप किए, ये मन को गिनवाओ। अब वो जब इसमें लगेगा तो वश में हो जाएगा। ये सब उपाय मन के वश में करने के बता रहे हैं।
और जब बिल्कुल कोई उपाय काम न करे तो हाथ उठाकर ऐसे भगवान से कहो, हे शरणागत प्रतिपाल, हे करुणा सिंधु, अब मन से हमको बचा लो, नहीं ये मन हमें मार डाल। इतना व्यथित करता है, वो करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, इतना व्यथित करता है, करना ही पड़ता। आप लोग सब देख लो ना, तो उस समय भगवान की शरण में होकर भगवान को पुकारे, प्रेम पूर्वक भगवान का नाम कीर्तन करे, उनसे प्रार्थना करे, तो मन वश में हो जाएगा। मन को वश में करने के लिए नियम पालन आवश्यक है। एक दिन सत्संग में यही कहा था यमुना किनारे कि आप 10,000 नाम का रोज जप का नियम लीजिए, आगे भगवान देखो तुम्हारा कैसे मंगल करते हैं। हाथ, हमने कहा था हाथ उठाइए, लगभग सबने उठाया था, लेकिन कितने लोग 10,000 नाम जप उनमें से करते होंगे? नियम में ही इतनी सामर्थ्य है कि मन को वश में कर लेता है। जो नियम, वो नियम, मरना जीना दुख सुख हानि लाभ इसकी कोई परवाह नहीं, नियम से मन वश में होता है। उठने का नियम, खाने का नियम, जप का नियम, जो नियमावली होती है, दिनचर्या होती है, वो प्रायः गृहस्थी में बहुत कम लोग कर पाते हैं। विरक्ति में तो नियम से ही चलना ही होता है, और जो विरक्ति से नियम से नहीं चलता वो साधक नहीं है। पर गृहस्थी में भी यदि नियम से चले तो मन वश में हो जाए। मन को वश में करने के लिए नियम लेना आवश्यक है। मैं ये नियम लेता हूं, अब बार बार खाना, बार बार ऐसे करना, इससे मन तुम्हारा चंचल रहे। नियम ले लो, एक बार 11 बजे से 12 के बीच में भोजन करना है, एक बार 7 से 8 के बीच में भोजन करना है, बस बीच में पानी के अलावा और कुछ नहीं। कुछ नियम लो। एक बार दिन में भोजन करके अगर आपको ज्यादा मेहनत नहीं पड़ती तो काम चलाया जा सकता है। एक बार नाश्ता कर लीजिए, एक बार भोजन कर लीजिए, छोड़ दीजिए और नाम जप कीजिए। देखिए शाम के थोड़ा दूध ले लीजिए। कुछ नियम रखिए, मन वश में होगा। सात्विक भोजन, नियमित भोजन, नियमित दिनचर्या। मन को वश में करने के लिए जब हम चेष्टा करते हैं तभी बलवान और हमको परास्त करता है। इसलिए सावधान रहें। जैसे किसी पहलवान को आप पटकना चाहें, मन पहलवान है, फिर वो सारे दांव पेच मारेगा कि आप छाचित गिरे, डोबिया पछाड़ मारेगा एकदम। तो जिस समय आप मन को वश में करने के लिए चले, उस समय गुरुदेव की कृपा मनाएं। हे गुरुदेव भगवान, आपकी ही आज्ञा से मैं आपके भजन मार्ग में इस मन को लगाना चाहता हूं। आप कृपा, गुरु कृपा ही केवलम। तो गुरु कृपा से आपको बल मिलेगा जिससे आप मन को अपने वश में कर पाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं, ऊबने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं और हारने की जरूरत नहीं। ये संसारी पुरुष क्या जाने, हारना क्या जाने, जो गिरा हुआ है वो गिरना क्या जाने। एक साधु थे, वो 100 बार भ्रष्ट हो चुके थे। उन्होंने सोचा बात करने, अब हम नहीं भजन कर पाएंगे। एक पेड़ के नीचे बैठे थे, सोचते थे इसी की डाल में हम कर लेंगे। तो देखा एक चींटा चढ़ रहा है, फिर गिरा, फिर देखा वो फिर चढ़ रहा है, फिर गिरा। कई बार चढ़ने पर गिरा और एक बार चढ़ गया। तो उन्होंने कहा यार हमको भी प्रयास करना चाहिए। बस फिर साधना में लगे और भगवत प्राप्त हो गए। ऊबना नहीं, घबराना नहीं, निराश नहीं होना और हारना नहीं। अपनी साधना में चलते रहना। यदि भ्रष्ट हो जाओ तो भी, यदि गिर जाओ तो भी, नियम टूट जाए तो भी, अगर गलत मार्ग में कदम चला गया तो भी हम प्रयास नहीं छोड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे। प्रयास छोड़ दिया तब तो फिर सब बेकार हो जाएगा। नाम जप करना, बार बार भोगों से मन को हटा के भगवान में लगाना। यदि हम हार भी जाते हैं तो भी हमको नहीं रुकना, हमें प्रयास करते रहना है। मन को प्रभु में लगाने के लिए प्रपंची लोगों से बचने की आवश्यकता है। वो आपको ऐसे
दुलार प्यार फुसलाकर गलत मार्गों में या गलत वार्ता या गलत हर चीज, कोई भी बात मन जो सुनता है वो सीसी कैमरे की तरह मैं दृश्य सहित उस बात को कवर कर लेता है, और जब आप भजन में बैठते हो तो वो पेश करता है, और अगर भजन सही करते रहो तो वो डिलीट हो जाएगा। इसीलिए तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि ऐसे तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब भजन में बैठो तो दुनिया का प्रपंच जो हिसाब नहीं लग रहा होगा वो हिसाब लग जाएगा उस समय जब भजन में बैठोगे। जो काम आपका छूट रहा होगा वो याद आ जाएगा। मतलब सारी समस्याओं का समाधान भजन, अगर आपको करना है समस्याओं का समाधान भजन में बैठिए आप, मन वो सब करने लगेगा। जबकि उस समय हमें केवल भजन में ही मन को लगाना है, उस समय मन प्रपंच करने लगता है। तो मन को वश में करने के लिए प्रपंची लोगों से बचने की बहुत आवश्यकता है। और प्रपंच कई तरह का होता है, जैसे लोगों के साथ प्रपंच, टीवी के साथ प्रपंच, मोबाइल के साथ प्रपंच, ये भजन में हमें बड़ा बाधा देता है। कृपा और विश्वास, ये शब्द परमार्थ में अध्यात्म में बड़ा महत्व रखते हैं। भगवान की कृपा और भगवान पर विश्वास। जिसको भगवान की कृपा और भगवान पर विश्वास है और अभ्यास पुरुषार्थ प्रयत्नशील है, वो मन को वश में कर लेता है। मन को वश कर रहो नित राग द्वेष विहीन, विषयों में विचरो उचित हो कभी न लीन। यो भगवत सेवा करो पाओ महाप्रसाद, सब दुखों का अंत हो मिटे सभी अपराध। यदि भगवान के आश्रित होकर भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन पाते हुए, नाम जप करते हुए, कोई प्रपंच नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, तो आपका मन आपके वश में हो जाएगा। अब जब आप मन को वश में करने चलेंगे तो आप में पावर एकत्रित होगा। बड़ी सावधानी की बात है। अगर आपने संकल्प करना शुरू किया और वो संकल्प पूरा होने लगे तो क्या कराया मन वश में फिर फिसल जाएगा। जैसे ऐसा हो जाए तो ठीक है, और वो चट्ट से हो गया। ऐसा हो जाए तो, क्योंकि आपने पावर एकत्रित किया ना मन को एकाग्र करके, अब वो पावर आपने संकल्प में खर्चित कर दिया। तो कह रहे जो भजन करने वाले लोग हैं उनको किसी विषय का जल्दी संकल्प नहीं करना चाहिए। मन संकल्प, चूंकि पावर मन को एकाग्र करने से होता है, तो जो संकल्प किया अगर वो सिद्ध होने लगा, वो चीज आने लगी, तो आपका पावर जाने लगा, मन आपका फिर कमजोर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर मन में कोई इच्छा उत्पन्न हो तो उसे इच्छा को भगवान को दे दो। प्रभु मेरे मन में इच्छा आई, अब आप देखो पूर्ण करना हो तो ठीक, और नहीं पूर्ण तो अगर पूर्ण होती है तो हम अपने मन की ताकत ना माने, संकल्प ना माने, हम माने हरि कृपा से पूर्ण हुई है, तो हमारा मन फिर भगवान के मार्ग में, अगर कामनाओं की पूर्ति कराते रहे तो भगवान के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बचपन से शेरों का संग किए, गीदड़ों का नहीं हुआ है, ध्यान रखना। तो उसी के बल से हम तुम्हें दहाड़ करके बात कहते हैं। यार ऐसे हम कह रहे कि राधा राधा जब वो समझ में नहीं आ रहा, और 2.5 लाख रुपया जमा करवा के एक कलावा बांध दे, वो खुशी से नाचा घूमेगा। बिल्कुल मंत्र है यहाँ। चाहे गाली बक करके उसमें कागज भर के ऊपर से थोड़ा सा कीमती वाला जंतुर बांध दो, वो खुशी खुशी जमा करेगा, बड़ा गर्व रखेगा कि 5 लाख का जंतुर काम तो करेगा, महंगा है। वो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को खरीद ले। राधा नाम तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जय घोष हो रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? कोई ऐसा सृष्टि में है जो दूसरे के दुखों को मिटा दे? को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। बड़े बड़े परमहंसों को कष्ट भोगना पड़ा, अपने किए हुए कर्म का संचित भस्म हो गए हैं, क्रियान निष्फल हो गए, लेकिन प्रारब्ध भोगना पड़ा है। प्रारब्ध को भोग लो, राधा राधा जपते हुए भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलो। कह रहे चेष्टा कर लोगन बौरावें, ये भोले भाले लोगों को बावरा बना रहे हैं। चेष्टा कर, ऐसा करो, यहां ये जमा करो, यहां ये फोड़ो, ये कपार फोड़ दो, फिर भी नहीं, परिवर्तन नहीं होगा।
राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नारायण नारायण राधा राधा, पक्का विश्वास है परिवर्तन हो जाएगा। 1 रुपया लगने की जरूरत। हम आपसे खुली बात कहते हैं, अध्यात्म कभी बिकता नहीं, और जो पैसे से खरीदा जाता है उसे कभी अध्यात्म नहीं कहते। खुली बात है, थोड़ा जगो, थोड़ा हिम्मती बनो। पाखंड और दंभ का बोलबाला जो बढ़ता चला जा रहा है कलकाल में, थोड़ा सा विवेकवान बनो, रोको अपने अंदर आते हुए दंभ और पाखंड को, रोको हमारे समाज में बढ़ते हुए बेविचार व्यसन और पाखंड को। आरंभी निर्लोभ कहावे, या मेरे प्रतीत न आवे। नाना प्रकार के कर्मों का संकल्प करते हैं और बाहरी नाटक करते निर्लोभ। देखो, एक बार परमहंस जी हमको मिले यमुना किनारे, बड़े ही दिव्य ब्रह्मानुभूति संपन्न। उनसे प्रार्थना की, रात में रुको, तो बिंदौर में आश्रम था, तो रुके तो जमीन में आसन लगाया। तो हमने कहा महाराज जी ऐसा नहीं, आप तखत पे आसन लगाए। उन्होंने कहा नहीं, हम सदैव ऐसा आसन लगाते जिस आसन से कभी उतारा ना जाए। मुस्कुराते हुए पद्मासन में बैठे, बड़े ही दिव्य महापुरुष। वो बोले तुम यहाँ के महंत हो? तुम कहा नहीं नहीं, हम तो आगंतुक हैं महाराज जी, जैसे आप आए हुए हैं ऐसे यमुना किनारे भ्रमण कर रहे थे इस आश्रम में। तो यहाँ के जो महंत हैं, मुझे लगभग 1 महीना यहाँ रुके हो गया, वो कहीं बाहर गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम कहा सुनते हैं वो रुपया नहीं लेते? हाँ, बहुत हंसे। रुपया नहीं लेते हो ये? तुम कहा महाराज जी रुपया लेते नहीं, पर कोई देता है तो अचले के कोने में बंधवा लेते हैं। और हंसे, लूटे और हंसे। चेष्टा करी लोगन बौरावे, हाथ से नहीं छुएंगे, अचले के कोने में बांध दो, दूसरा चेला खोल लेगा। अर्थ छूना निषेध है। हृदय से उसका आदर कर रहे, छूने छवाने से क्या मतलब है? अरे सीधे हाथ में ले, सीधे नाटक करने की क्या जरूरत? और जब नहीं तो नहीं, फिर क्या है? फिर भगवद आश्रित है। चेष्टा करे लोगन बौरावे, भूखो भटके ठौर न पावे। खुद आनंद की भूख में विषयों में भटकता हुआ कभी ठौर नहीं पाता ऐसा। इसलिए श्री बिहारी देव जी कह रहे हैं कि निष्प्रेय ही गुरु कैसा हो? बोले स्पृहा रहे, आकांक्षा रहे, न शिष्य से न जगत से। उपकारी मन वचन कर्म से तुम्हारा मंगल कैसे हो, ऐसे गुरु। और शिष्य शुद्ध श्रद्धाल, शिष्य की प्रबल शुद्ध श्रद्धा, गुरुदेव के चरणों में मन वचन कर्म से प्राण समर्पित, काम बन गया। बोले फिर क्या? तो बोले जैसे गाय रंभाई, बछड़ा छोड़ा गया, जे भी बछड़ा ऐसे किया पिन्हाई, दूध है दूध। ऐसे जीव गुरु बोले, शिष्य की प्रबल श्रद्धा, उसका मायामल नाश और भगवत प्राप्त। रामत ही तन च्वय चले, ज्यो गुरु बच्छ पाल। तो बोले जो गुरु करे शिष्य की आस। अब गुरुदेव को जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजनते भय उदास। श्वान समान जगत उपवास, ऐसे कहे बिहारी दास। सुन लियो, जो गुरुदेव भगवान के आश्रय से विमुख हैं, भगवान के भजन से रहित हैं, रात दिन चेलों की गणना, चेलों से रुपया लेने की बात ये हम नहीं कह रहे, पूज्य श्री बिहारी दास जी कह रहे, उनकी वाणी हम गा रहे हैं। वो जो शब्द कह रहे हैं, श्वान समान जगत उपहास, साधुता का उपहास करवाने वाले, भगवान का दास कहकर भगवान से विमुख होकर संसार के भोगियों की आशा रखता है, ऐसे कहें बिहारी दास। जाको गुरु जो भिखारिया, तो शिष्य सुमचला जानी।
भलो बुरो छाड़े नहीं, समझे नफा नहानी। जिसका गुरु रुपया जोड़ता है, भिखारी केवल रुपया मांगता रहता है, इसके लिए दो, इसके लिए दो, ऐसे करो ऐसे करो, और शिष्य बड़ा मन चला है, दोनों नरक जाएंगे। हरे शिष्य दन शोकन हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे। गुरु शिष्य नरक में ठेली ठेला, फिर उद्धार नहीं होना। बोले ना भला समझ रहे ना बुरा समझ रहे, बस लेते चले जाओ, इकट्ठा करते चले जाओ। नफा समझ रहे ना नुकसान समझ रहे, ना हरि से मतलब ना भजन से मतलब, तो जाको गुरु भटकत फिरे, शिष्य बघूरो पाई। धूरी उड़ावे देश की, घर बाहर खरी खाए। खरी कहते जिसमें तेल निकल जाता है फिर जो बचती है। बोले जो गुरु चेला भटकते घूम रहे हैं केवल अर्थ के लिए, भोगों के लिए, ये दूसरे देशों की धूल माथे पे धारण करते, इनके हाथ कुछ नहीं लगता। क्योंकि मरने के बाद जब कुछ जाना नहीं तो चाहे जितना रुपया इकट्ठा कर लो, कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये बड़े महापुरुषों के वचन हैं, इनको यदि हम श्रद्धा पूर्वक धारण करें तो चाहे हम संत वेश में हो चाहे गृहस्थ वेश में। ये कह रहे कैसे महापुरुष होते हैं, गुरु प्रसाद प्राप्त महापुरुष कैसे होते हैं। बोले द्वय कौपीन गुदरी करवो, श्री बिहारी दास इतना ही सर्वो। दो लंगोटी नीचे के दो वस्त्र, एक गुदरी एक करवा, पूरा जीवन का वो बादशाह है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह, बादशाह का बादशाह वो है। मौन करें मीत की आस, गुदरिया रहे सदा निराश। दूधाधारी पर घर चित्त, नागो लकड़ी चाहे नित। कुछ भी नाटक न करे। अब मौन है, मौन जैसे राधा बाबा, न लिखना न पढ़ना न इशारा न कुछ, जड़ मौन। गुरुजनों का अगर आदेश है तो बस सेवा मात्र, शांत, पूरी बात कर लिए और मौन है। और मौन की बड़ी समस्या है, मौन है। अब निकला पेन, जो बात एक सेकंड में हम कह सकते हैं, पहले तो इशारों में झगड़ा होता। वो समझे नहीं महाराज, वो पूरी जान की ताकत लगाए दे रहे हैं। अब उसमें इतना समय लगाओ, भजन छूट गया, सीधे से कह दो घड़ी में कई बजे हैं वो बता दे, सीधे बोल दो, क्या समस्या है। मौन का मतलब है व्यर्थ भाषण त्याग, मौन का मतलब है प्रपंच की वार्ता का त्याग। मीत बनाते घूम रहे हो, मौन किस बात के हो। बोले दूधाहारी घर पर चित्त, पर घर चित्त। हम तो दूध केवल लेते हैं, मना किया है। जो टुकड़ा मिले उससे उधर पोषण करो, रात दिन भजन करो, बाहरी कोई नाटक ना होना चाहिए। बड़े महापुरुष है। पग नांगे गुदरी गरे, तन दूबरे सिंगार। श्री बिहारी दास उपासत सबे, भूप मुकुट मनिहार। आहा, कैसे हैं भगवत प्रेमी महात्मा। बोले नंगे पैर, गुदरी फटी पुरानी गले में है, शरीर कृश हो रहा है, रात दिन प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे हुए। ये बोले मुकुटमणि भक्तों के, ये श्रृंगार भक्तों का। भक्त भगति कर पूजिए, साकत के मन पीर।
यह अपमान मान अपमान न जानई, बहादुर जरे शरीर। हे भक्तजनों, आपसे प्रार्थना है, भक्तों का ही संग कीजिए और जिसके हृदय में भक्ति हो उसी का। अन्यथा साकत, साकत कहते हैं जो मनमानी शक्ति की उपासना करते हैं, कि मांस चढ़ाते हैं, मदिरा चढ़ाते हैं, पीते हैं, खाते हैं, ऐसे लोगों का कभी स्पर्श भी न करे। और साकत कहते हैं जो गुरु दीक्षा नहीं ले, भगवत विमुख जन है। बोले साकत का संग भूल करके भी न करे। यदि वो ऐसे लोग तुम्हारा अपमान भी करे तो आप दुखी मत होना, और मान करे तो संग मत करना, दूर हट जाना। जो साकत हैं अर्थात जो मांस मदिरा खाते हुए ऐसी उपासना करने की भावना रखते हैं, या जो उपासना मार्ग से विमुख हैं, इनका संग न करे। साकत संग न जाइए, जो सोने को होई, साधक सिद्धन को गने किते गए गत खोई। साधकों की बात क्या, बड़े बड़े सिद्धों की सिद्धि बिगाड़ दी भगवत विमुखों ने। इसलिए जो गुरु दीक्षा न लिए हो, भगवत भजन न करता हो, या जो शराब मांस आदि ऐसे सेवन करने वाले, ऐसे साकत लोगों का संग न करो, चाहे जितना वो बड़ा हो, सोने का हो तो भी। साकत संग न जाइए, जोरु बड़ो विद्वांस, सींचत अरंड करेंडुआ होई न भाल गवांस। कह रहे कि अगर जो भगवत विमुख हो, चाहे जितना शास्त्रों का ज्ञान हो, उसका संग मत कीजिए। ध्यान दीजिए, शास्त्रों का ज्ञान होना कोई भक्त का ही लक्षण नहीं है, अभक्त का भी लक्षण। वो शास्त्रों को केवल ज्ञान करके अर्थ प्राप्ति या बेचना, कोई शास्त्र आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, तो उसे बिहारी दास जी कह रहे कुछ लाभ नहीं होने वाला। ये अरंड और करेडुआ सेवन करने से कोई ये बांस नहीं बन जाएंगी। कभी भी साकत को घर परिहरे, भगत भगत के जाई। अगर भूख लगे तो किसी भक्त के यहाँ मांग कर खा लो, लेकिन साकत के यहाँ निमंत्रण भी मिले तो ना जाओ। जो भगवत विमुख है या जो मांस मदिरा व्यभिचार आदि करते हैं ऐसे लोगों के घर, क्योंकि अगर आप भक्त के अन्न का सेवन करेंगे तो भक्ति बढ़ेगी, अगर उनके अन्न का सेवन करेंगे तो लोभ और दंभ ही आपके अंदर जागृत हो जाएगा। लोभी डिम्भी जानिए, जो श्रद्धा हो ना घाई। क्योंकि भक्त की श्रद्धा से मिली हुई नमक रोटी आपका भजन कराएगी, और अभक्त का दिया हुआ रबड़ी रसगुल्ला ये तुम्हारे अंदर दंभ पाखंड पैदा करके भ्रष्ट कर देगा। महापुरुषों के वचन। बिहारी दास दुर्लभ लह्यो, तन पूर्वे सब काम, न तरुजई है राइंगा, भजले श्यामा श्याम। ये बड़ा सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, इससे श्यामा श्याम का भजन कर लो, नहीं बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। विषयन को संग सर्वथा, तजमन निज जी जानी, वह करे तिहि चिन्ह आप सो, ये बड़ी भक्ति बिच हानि। विषयी पुरुषों का संग न करे, नहीं तो तुम्हारे भजन को लूट ले जाएगा और अपने समान तुम्हें बना देगा। ये महापुरुषों के वचन। विषयी भक्तों का संग आपके भजन को लूट लेगा और आपको अपना जैसा बना देगा। एक सर्दी का समय था, तो एक संत भगवान के पास एक जन गए और जाकर के गद्दा रजाई ये वो सब, हाँ कैसे महाराज जी ये सर्दी बहुत है और ये इतना मोटा गद्दा है सर। हाँ तो बोले हमारे पास किसके लिए आते हो? बोले महाराज जी भजन के लिए आते हैं। तो हमारे जैसे बनने के लिए आते हो या अपने जैसा हमको बनाने के लिए आते हो? उठा ये सब, चल भागो यहां से। ऐसे ही भगा दे, उठा इनको सब, चल भागो यहां से। संत के पास जाया जाता है उसके जैसा बनने के लिए। भले आप वेश न धरो, लेकिन आपके अंदर त्याग वैराग भक्ति अनुराग आना चाहिए,
आप जाते उनको अपने जैसा बनाने। नहीं, विषयीन का संग करने से भजन का नाश हो जाता है और वो आपको अपने जैसा बना लेते हैं। श्री बिहारी दास जी कहते हैं, सदा परम सुख में निमग्न रहने के लिए भगवत आश्रय वृत्ति से रहना चाहिए। गृहस्थ को धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से उदर पोषण करे और बैरागी भगवत आश्रय से रहे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, भगवान का एकमात्र आश्रय। ये पूरे जीवन की बात कह रहा हूं, भगवान का एकमात्र आश्रय, एकमात्र भरोसा प्रभु का। पर बोले आज तो बहुत विपरीतता आ रही है। कई सौ वर्ष पहले से संकेत दे दिए थे, भर्म बढ़ रहा है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, एक दिमाग में बैठ रहा। कल भी चर्चा हुई थी, पैसा पैसा कैसे आवे, बस एक दिमाग में बैठ गया है। चार लोग आ रहे हैं तुम्हारे पास तो भगवान की भक्ति के लिए आ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं समझा जा रहा। भक्ति आ रहे हैं तो मतलब पैसा पैसा। इत पैसा उत प्रेम बिनु क्यों करे श्याम समीत, आवत जात भरम बड़ो गई प्रीति परतीति। आजकल केवल पैसे पर परतीति हो गई। कोई आ रहा है, कैसे पैसा निकाला जाए इससे। भगवान पर विश्वास नहीं है कि हमारा भरण पोषण विश्वंबर भगवान करेंगे। नहीं, भगत ये जो संसारिक लोग आ रहे हैं, कैसे इनसे हम पैसा निकाले। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल है। तो आपको सच्ची कहते हैं, ऐसी धर्म से नहीं चलने दिया जाता। यहां गाली मिलती है। अभी 2-4 दिन पहले एक बैच आया, आप अमुक के लिए आप अर्थव्यवस्था दीजिए। नहीं भाई, हम सच्ची मानिए, हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। जो कुछ आ जाता है उससे भरण पोषण होता है। हम किसी को देने लायक नहीं हो। ऐसे 100, 50, 500 वो बात अलग है। ऐसे नहीं हम कि किसी को 10, 20, 50 हजार हम डोनेशन दे सके। हम ऐसे बाबा जी नहीं, हमारे पास नहीं। जो आता है उससे हमारे संत जनों का भरण पोषण, श्री जी का दुलार होता है, बिजली का बिल बनता है। अरे भाई वो बड़े कड़ुआ बोले। हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं तो पैसे के लिए केवल। तुम बाबा जी मैंने पैसे के लेने के लिए हजारों लोगों का हमारा मिलन जुलन है। क्या नौटंकी नाटक बनाया जा रहा है। भगवान की भक्ति, भगवान का शुद्ध मार्ग बहुत ही दुर्लभ हो रहा है, बहुत ही कठिन हो रहा है। 4 लोग आने लगे तो पैसा पैसा पैसा। जो पैसन मानत भलो तिनते प्रेम है दूरी, पैसा सातु भूत के खात परे मुख धूरी। जो पैसा को ही मानता है सब कुछ, उनसे बहुत दूरी बना के रखे। सत्यता में चलने के लिए भगवान को पैसे की जरूरत नहीं, ध्यान रखना। भगवान को आदेश कर रहे हैं, मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। बड़े दानी हो तो आप अपने मन और बुद्धि को हमें दीजिए, जो श्री भगवान के चरणों में लगाना है। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। यह हम इसलिए बार बार चर्चा करते हैं महापुरुषों के वचनों को प्रमाणित करके कि इसी की धज्जियां उड़नी। और हमने यहाँ सत्संग में कहा कि जिसको लगता हो राधा केल कुंज हमसे चलती है तो तुम्हें फिर कह रहा हूं, तुम्हें भगवान की कसम है, यहाँ चवन्नी मत देना। हम श्री जी से जीते, तुमसे नहीं। तुम्हें जिसको लगता हो कि मेरे से जीते तो तुम्हें इष्ट की कसम है, 1 रुपया यहाँ मत देना। पूरा जीवन हो गया, तुम हमारे भरण पोषण दाता थोड़ी हो। पूरा जीवन हो गया विश्वंभर के द्वारा भरण पोषण होते हुए वही कर रहा है। जिसको लगता हो, पुनः कह रहा हूं,
पूरे क्षेत्र में जिसको लगता हो कि मैं यहां राधा खेल कुंज में डोनेशन देता हूं तो चलता है, तुम्हें भगवान की कसम 1 रुपया मत देना। यार रुपए के लिए जिस दिन हमारा सत्संग और एकांतिक होने लगेगा उसी दिन यहां प्रवेश करना बंद कर देंगे। केवल भगवत चर्चा है। अब बाबा जी आकाश वृत्ति से जो दे दोगे उसी के अनुसार चलेगा। वैसे ही धूम मचेगी। आप 100 रुपया दोगे तो नमक डाल के खा के नमक रोटी से काम चलेगा। रोटी 13 से मांगेंगे और 100 रुपये का नमक धनिया ला के सब बांट के खा लेंगे। पैसे का काम नहीं। जो पैसन मानत भलो तिनते प्रेम है दूरी। पैसा सातु भूत के, सातु कहते सत्तू। ये भूत का सत्तू है। खाओ तो मरो, ना खाओ तो ललचाओ। जो रुपया है ना, हाँ, बहुत ही नष्ट कर देने वाला है। यदि होश ठीक ना रहे तो मदिरा से भी ज्यादा ये मादकता उत्पन्न करके भ्रष्ट कर देता है। अर्थ अनर्थ करने वाला। बोले बड़ा दान करते हैं। हाथ गंदा करके धोने से क्या होगा? पहले ही गंदा मत करो। लेना ही गंदगी है। भगवत सेवा साधु सेवा ये चल रही, इसलिए ने जिंदगी में अगर कभी भगवत चर्चा की 100 रुपया निकाला तो जिंदगी में कभी साधु के सामने रुपया निकालने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ऐसा इंजेक्शन लगाया है। ए बनिया का दुकान समझे क्या? सत्संग हुआ 100 रुपया निकाला, हम मांग के खाते हैं। जो बोला उसे स्वीकार कर चल। डरते थे देने में। और जिंदगी में कभी 1 रुपया न जमा किया है और न है और न रखूंगा। मरने के बाद कभी प्रेमानंद के अंगूठे की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। दे रहे खाओ और भजन करो। ऐसा नहीं कभी होने पाएगा कि हमारे ये बैंक बैलेंस हो दुनिया, कभी नहीं। यमुना में निकाल के फेंक दो। भगवत भरोसा रखो। अगर ये 4 सब ना हो ना, हम बंद करवा दे कि मांग के केवल खाओ, केवल मांग के खाओ। पर आधुनिकता चल रही। अगर दाल भी बनानी तो सिलेंडर की जरूरत है। देखो पंखा बिजली में बैठे हो, फ्री थोड़ी चलता है। सरकारी ये सब बिजली है, इसका पैसा देना पड़ता है। इसलिए स्वीकार किए कि 100 चढ़ा दो। जो चढ़ा दिया ठीक नहीं, चढ़ाना ही बंद करवा दे। सब पैसा पैसा पैसा। भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, भगवान का मार्ग ये पैसे से नहीं होता है, ये श्रद्धा से होता है। श्रद्धा से। अगर श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान कहां से होगा? भक्ति कहां से होगा? आज हर जगह रुपए की ठोकर से बात होती है। जहां जितना बड़ा पैक पहुंचा वहां उतनी बड़े नमस्कार, उसका स्वागत। पैसन को मंदिर किए, पैसन को बड़ी पौरी। आवत यात्री और के लेत बीच ही दौर। बिहारिंदाज 4 लोग मिलकर के जिनके पास धर्म के लिए अर्थ है उसको सहयोग में लगाओ, भगवान का मंदिर बनाओ। हम बाबा जी हमारे लिए एक ही मंदिर है। सबके हृदय में भगवान बैठे, मैं जान लूं, खूब नाम जप कर लूं, सारे जगत का मंगल नाम जप के करूं। इतने मंदिर बने हैं। अगर आपको घूमो हमारे भारत में तो पानी चढ़ाने वाला नहीं कोई। ऐसे ऐसे विशाल मंदिर बने हैं, कोई पानी चढ़ाने वाला नहीं है। आप घूमो तो हम तो घूमे हैं इसलिए बता रहे, देखा है बड़े बड़े विशाल मंदिर। चंद्रशेखर भगवान शिव के ऐसे ऐसे विशाल मंदिर और एरिया का एरिया मंदिर बने हैं। एरिया का एरिया। और वहां कोई पानी चढ़ाने कभी कोई पूर्णिमा अमावस्या पहुंच जाता हो तो पहुंच जाता हो। पहले महापुरुषों के वास होते, पूरे बड़े बड़े आश्रम के आश्रम खाली सिद्धों के। गंगा किनारे हम भ्रमण करके देखे। हृदय मंदिर में वास करने वाले प्रभु को पहचानने के लिए हम इस मार्ग में चले। पैसन को मंदिर किए, पैसन को बड़ी पौरी। आवत यात्री और के तो लेत बीच ही दौर। यहां भी शुरू हुआ था। 10 लोग खड़े हो गए टोकन लिए यहाँ के। वो टोकन कूपन क्या कहते हैं भगवान में कहते हैं।
इसके बाद उसको 2-2 हजार रुपए में बेच रहे हैं, सत्संग का और एकांतिक का। तो हमको पता चला यार ऐसा आवत यात्री और के तो लेत बीच ही दौड़ और दंडौत लंबी दौड़। अरे जीते जी आपको देख के जीते हैं, क्यों? जेब मोटी हो रही हो, जहां जेब में कैंची लगी, महीनों हो गए दर्शन नहीं हुए, दंडोत प्रणाम नहीं, कैसे जीते थे आप देख के? हमें तो नहीं सुनाई दिया कि पधार गए। बड़ा नाटक माया का। बिल्कुल इस समय समझो हम सुई की नोक पे हमारी घड़ी चल रही है। बड़ा नाटक माया का। पूजा करी न भावई, चाहे जितना चरण छुओ, साष्टांग दंडवत करो। पूजा करी न भावई, पैसन ही कीरा। पैसन को घर बन बसे, पैसन को परदेश, पैसन को सेवक करे, पैसन को गुरु उपदेश। बिहारी उल्लास। पैसा पैसा पैसा। आज जहां देखो सब जगह धर्म का बस एक ही स्वरूप है, अर्थ आना चाहिए। अर्थ, सारा खेल अर्थ का, सिद्धि का चमत्कार अर्थ का, भक्ति का चमत्कार अर्थ के लिए। और भगवान प्रेम ये तो सब दौड़ हो गया। अभी आगे चल के तो और देख लेना, बाप भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। 5 मिनट बैठ के कभी एकांत में भजन नहीं किया होगा, हजारों शिष्य हैं, परमार्थ का ककाहरा नहीं आता है, हजारों को उपदेश दे रहे। कैसे? बोले पैसन को घर बन बसे, और पैसन को परदेश, और पैसन को सेवक करें, और पैसन को गुरु उपदेश। इसलिए ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए बहुत सोच समझ के संग करो, बहुत सोच समझ के गुरु मंत्र ले। ये ऐसा ऐसा मत करो 4 दिन प्रवचन सुना, वाहवाही सुनी, गुरु मंत्र ले लिया, फिर 4 दिन बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं। बहुत सोच समझ के एक एक आचरण, एक एक भाव देखकर, ये गुरु शिष्य का संबंध केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। जप तप संयम नेम व्रत धुंध जपै सब लोई, एक प्रकृति जो साधे तो पीव आप बस होई। चाहे जो भी साधन करो, स्वभाव नहीं बदला तो भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव बदलना चाहिए। ये जो भिखमंगा स्वभाव, ये जो दरिद्री स्वभाव, ये भगवान के दासों का नहीं होता है। स्वभाव बदलिए, स्वभाव भगवत भाव से युक्त हो। जैसे मेरे प्रभु रखे वैसे मैं अपने जीवन को रखूं। बोले पिय की प्रकृति न समझई, सेवा को अभिमान, आराधने विरोधने सबे सयान आयान। पहले इस दोहे में कहा कि बड़े साधन कर रहे हो, यदि स्वभाव नहीं बदला तो तुम्हारा सब साधन बेकार। देहाभिमान गलित नहीं हुआ, स्वभाव नहीं बदला तो किस काम का तुम्हारी साधना। दूसरे में कह रहे तुम बड़ी सेवा कर रहे हो, अपने गुरु अपने इष्ट के आंतरिक बात को नहीं समझ रहे, उनकी रुचि को नहीं समझ रहे, तो सेवा किस काम की? रुचि के अनुसार। प्रिय की प्रकृति न समझई, अपने प्यारे की इच्छा नहीं समझे, अपने प्यारे का इशारा नहीं समझे, और सेवा को अभिमान, और सेवा करके ये अभिमान धारण करना कि मैं इनका सेवक हूं, तो बोले कुछ नहीं मिलने वाला। सावधान। बातें कहे बिहार की, गरे पर्यो जंजाल, महल टहलते जानिए कहा बजावे गाल। बोले बातें करते नित्य बिहार के फंसे माया जंजाल में, तो बोले महल की टहल मिलना इतनी सहज नहीं है। माया जंजाल में फंस करके तुम बातें केवल ऐसी करो और चाह करो प्रपंच की। सी
बिहारी दास जी, झूठो है संसार ये, झूठी है ये देह, श्री बिहारी दास को सुख चाहो तो यासो तजो सने। यदि वास्तविक भगवदानंद की प्राप्ति चाहते हो तो संसार झूठा है, ये शरीर झूठा है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। इसलिए सच्चे सुख के लिए निरंतर नाम जप करो, इस संसार से चाह मत करो। अगर भजन कर रहे हो तो ये तीन की चाह मिटा दो तो भगवान मिल जाए। इनको पूरे विश्व की संपूर्ण माया को तीन में रखा गया है। भोग की चाह, काम भोग की चाह, रुपया की चाह और प्रणाम नमस्कार मान बड़ाई की चाह। तीन को छोड़ दे तो भगवत प्राप्ति पक्का है। ये भोग की चाह और रुपया की चाह, बड़ाई की चाह, ये तीन चाहें ऐसी हैं, सब कुछ करते हुए चाट जाती है, उसे भगवत प्राप्ति होने में बड़ी बाधा हो जाती है। इसी को कंचन कामिनी कीर्ति कहा गया है। कह रहे हैं, हिरन की बोरी नहीं, नहीं हंसन की पाती, सिंघन के लहड़े नहीं, साधुन फिरत जमात। बोले हीरो की कहीं बोरियां नहीं उतरती है, वो तो 2-4-10 हीरे ऐसे बोले हंसों की कोई समाज नहीं होती कि 100-200-500 हंस, 2-4-10 कहीं ऐसे। बोले ऐसे सिंहों की कहीं 1000 सिंह ऐसे नहीं होते। बोले ऐसे साधु जो सच्चा साधु है, बोले ऐसे भीड़, वो तो एक दो कहो हरिवंश रस, बिरलो समझन हार, एक दो जो पाइए खोजी सब संसार। घर घर फिरत उगाहत चंदा। बोले सच्चे साधु कैसे होते हैं? घर घर नहीं फिर, अगर किसी गांव भी गए तो भिक्षा के लिए गए, गांव के बाहर किसी देवालय में अगर रुकना है तो रुके, या वृक्ष के नीचे, नहीं किसी आश्रम मंदिर में। ऐसे कभी घर में जाके सैया पे नहीं सोते सच्चे साधु। कभी ऐसे बिरले कहीं तो गांव के बाहर या घर के बाहर छप्पर आदमी, वो बात अलग। घर की सैया पे और चंदा वही डोनेशन। घर घर फिरत उगाहत चंदा, सब दिन दुखी दरिद्री बाहर, घर में छाड़ गए नंद नंदा। ठाकुर जी से मतलब में नहीं, बेस ठाकुर जी का रखे हैं, भक्त कहलाते हैं। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या। गंगा किनारे रहे तो ये समस्या हमको समझे में नहीं, जब से इधर आए तब हमें समझ में आया कि ये तो समस्या है। मिलना रुपया, देखना रुपया, बोलना रुपया, मित्रता रुपया, प्रणाम रुपया, बिना रुपया के कुछ है ही नहीं।